हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश वर्कशीट फॉर क्लास 5th चैप्टर 2 वंडरफुल वेस्ट। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि सभी न्यू वीडियोस की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ में मैच करना है। सर्वे, सर्वे का मीनिंग होता है टू एग्जामिन। फीस्ट, फीस्ट का मीनिंग होता है ग्रैंड डिनर। स्क्रैप्स, स्क्रैप्स का मीनिंग होता है लेफ्ट ओवर मटीरियल। एक्स्ट्रा बची हुई चीजें जैसे वेजिटेबल्स के छिलके बच जाते हैं तो उनको स्क्रैप्स बोलते हैं। वेस्ट, वेस्ट का मीनिंग है अनयूजेबल थिंग्स। वॉक्ड अवे, वॉक्ड अवे का मीनिंग है वेंट अवे, चले जाना। स्टर्नली, स्टर्नली का मीनिंग है स्ट्रिक्टली। उसके बाद इन अ फिक्स, इन अ फिक्स का मीनिंग होता है कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट ईगर, ईगर का मीनिंग होता है कीन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं इच्छुक। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो वर्ड्स गिवन हैं इनके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। राइमिंग वर्ड्स हम किन्हें कहते हैं? जिन वर्ड्स की एंडिंग साउंड सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रैंड, ग्रैंड का राइमिंग वर्ड होगा ब्रांड और हैंड। लास्ट की जो एंडिंग साउंड है एंड, वो इन तीनों वर्ड्स में सेम है। डिश के राइमिंग वर्ड होंगे विश, फिश। कुक के राइमिंग वर्ड होंगे बुक, हुक। नियर के राइमिंग वर्ड होंगे फियर, डियर। फाइंड के राइमिंग वर्ड होंगे वाइन, बाइंड। बिट के राइमिंग वर्ड होंगे हिट, फिट। फिक्स के राइमिंग वर्ड होंगे मिक्स, सिक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो भी वर्ड्स गिवन हैं उनमें सिर्फ नाउन को सर्कल करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नाउन किसे कहते हैं। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स इज कॉल्ड नाउन। किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का या जानवर के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे महाराजा, ये किसी व्यक्ति का नाम लिया गया है तो ये नाउन है। इसके बाद पैलेस, पैलेस किसी स्थान का नाम है तो ये नाउन है। पैलेस का मतलब क्या होता है? जो राजा महाराजाओं के महल होते थे उनको पैलेस बोलते हैं। देन किचन भी नाउन है। उसके बाद वेजिटेबल, ये भी नाउन है। देन बास्केट, इसके अलावा कोकोनट, कोकोनट किसी फ्रूट का नाम है तो ये भी नाउन है। और पोट, ये भी नाउन है। अंडरलाइन एडजेक्टिव्स। सो व्हाट इज एडजेक्टिव? द वर्ड्स दैट टेल अस समथिंग मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन। वो शब्द जो नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं या फिर नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उन्हें एडजेक्टिव बोलते हैं। और हिंदी में एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं? हिंदी ग्रामर में एडजेक्टिव्स को विशेषण बोला जाता है। ग्रैंड डिनर, यहाँ पे एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है? ग्रैंड या फिर डिनर? तो यहाँ पे एडजेक्टिव है ग्रैंड, क्योंकि ग्रैंड डिनर की विशेषता बता रहा है कि जो डिनर था वो क्या था? बहुत शानदार। ग्रैंड का मतलब होता है बहुत शानदार। ह्यूज पोट, यहाँ पे एडजेक्टिव है ह्यूज, ह्यूज का मतलब बड़ा। सम सोल्ट, यहाँ पे एडजेक्टिव है सम। टेम्पटिंग स्मेल, यहाँ पे एडजेक्टिव है टेम्पटिंग। कैसे खुशबू? स्मेल का मतलब खुशबू होता है और टेम्पटिंग का मतलब बहुत ही सुहावनी खुशबू। न्यू डिश, यहाँ पे एडजेक्टिव है न्यू। ट्रेडिशनल फीस्ट, यहाँ पे एडजेक्टिव है ट्रेडिशनल। फीस्ट का क्या मीनिंग होता है? ग्रैंड डिनर। अब हम करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज द महाराजा बिलोंग्स टू विच प्लेस? ट्रेवेनकोर, त्रिवेंद्रम, कोवलम। तो महाराजा किस प्लेस से बिलोंग करते थे स्टोरी में? ट्रेवेनकोर।
वेयर डिड द किंग गो फॉर द सर्वे? मार्केट, विलेज या फिर किचन? तो जो राजा थे वो सर्वे करने के लिए कहाँ गए थे? किचन में गए थे, क्योंकि जो ग्रैंड डिनर ऑर्गेनाइज किया था तो वो सर्वे करने के लिए गए थे किचन में कि क्या क्या डिशेस बन रही हैं. द कुक वॉज गोइंग टू थ्रो डैश इन द डस्टबिन. वेजिटेबल स्क्रैप्स, ब्रेड्स, फ्रूट्स. तो जो कुक था वो डस्टबिन में क्या फेंकने वाला था? आंसर इज A. Vegetable scraps. What did the cook grind? Coconut, green chili, garlic, all of these. So answer is D. All of these. What was the name given by the cook to the new dish prepared by the wonderful waste? तो जो न्यू डिश प्रिपेयर की गई थी, जो भी वेजिटेबल स्क्रैप्स यानी कि वंडरफुल वेस्ट से, उसको क्या नाम दिया कुक ने? अपम, एवियल, पोहा. तो उसको नाम दिया गया था एवियल. एवियल इज अ ट्रेडिशनल डिश ऑफ डैश. तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला. सो करेक्ट आंसर इज सी. एवियल केरला की ट्रेडिशनल डिश है. अंडरलाइन वर्ब्स. वर्ब्स को हम बोलते हैं एक्शन वर्ड्स. आपने जब सेंटेंसेस पढ़े होंगे तो सेंटेंसेस की फॉर्मेशन में ये पढ़ा होगा कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद वर्ब होती है जिसको हम एक्शन वर्ड बोलते हैं, और एक ऑब्जेक्ट होता है. तो इन सभी सेंटेंसेस में आपको वर्ब्स को अंडरलाइन करना है. द महाराजा ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर. इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? ऑर्डर्ड. ऑर्डर्ड ऑर्डर वर्ब की सेकंड फॉर्म है. क्योंकि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है तो यहाँ पे ऑर्डर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है, ऑर्डर्ड. What are you going to do with those vegetable scraps? यहाँ पे वर्ब है going और इसके अलावा do. ओके. We will throw them away. यहाँ पे वर्ब है throw. The महाराजा commanded sternly. यहाँ पे वर्ब है commanded और ये कमांड वर्ड की सेकेंड फॉर्म है. Suddenly an idea flashed across his mind. यहाँ पे वर्ब है flashed. He put them into a huge pot and placed it on the fire. इस सेंटेंस में दो वर्ब्स हैं, तो put, he put और इसके अलावा placed. देखिए यहाँ पे दो सेंटेंसेस को एंड जो कंजक्शन है इससे कनेक्ट किया गया है. यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, एक तो ही पुट देम इनटू ए ह्यूज पॉट और दूसरा सेंटेंस है प्लेस्ड इट ऑन द फायर. नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके आगे टी लिखेंगे और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसके आगे एफ लिखेंगे. द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. महाराजा किचन में गए थे डिशेज को सर्वे करने के लिए. द कुक कैनॉट फाइंड एनी वे टू यूज वेजिटेबल स्क्रैप्स. जब महाराजा ने कुक को ऑर्डर दिया कि जो वेजिटेबल स्क्रैप्स हैं उनको डस्टबिन में नहीं फेंकना है, उनका कुछ न कुछ यूज करके कोई डिश तैयार करनी है, तो फिर कुक ने कोई नया रास्ता निकाला वेजिटेबल स्क्रैप्स को यूज करने के लिए या फिर नहीं निकाला. तो कुक ने वेजिटेबल स्क्रैप्स को यूज करके नई डिश तैयार की थी. और यहाँ पे हमें क्या बोला गया है? द कुक कैनॉट फाइंड एनी वे टू यूज वेजिटेबल स्क्रैप्स, कि कुक को कोई भी रास्ता नहीं मिला कि वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या यूज करे. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. द कुक कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स. यस, दिस इज ट्रू. अ फाउल स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट. तो जो नई डिश तैयार हो रही थी फायर पे, उससे टेम्पटिंग स्मेल आई थी. ओके. और यहाँ पे क्या बोला गया है? फाउल स्मेल मीन्स गंदी स्मेल आ रही थी पॉट से. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. द कुक डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स. यस, दिस इज ट्रू. कुक ने जो डिश तैयार की थी उसको करी लीव्स के साथ में डेकोरेट किया था.
नो वन हैड हर्ड और टेस्टेड एवियल बिफोर। जो न्यू डिश तैयार की गई उसका नाम क्या रखा कुक ने? एवियल। तो जो एवियल न्यू डिश तैयार हुई उसके बारे में ना तो किसी ने सुना था और ना किसी ने उसको टेस्ट किया था उससे पहले। यस, दिस इज ट्रू। अब हम चैप्टर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डिड महाराजा गो इनटू द किचन? महाराजा किचन में क्यों गए थे? द महाराजा वेंट इनटू द किचन टू सी व्हाट डिशेज हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द feast। महाराजा किचन में ये देखने के लिए गए थे कि जो ग्रैंड डिनर ऑर्गेनाइज होने वाला है उसके लिए क्या क्या डिशेस तैयार की गई हैं। हाउ डिड द कुक रिएक्ट टू द महाराजाज ऑर्डर? जब महाराजा ने ऑर्डर दिया था कुक को कि ये जो वेजिटेबल स्क्रैप्स हैं, वेजिटेबल के वेस्ट हैं, इनको डस्टबिन में नहीं फेंकना है बल्कि इनका यूज करके कुछ न कुछ बनाना है, तो ये सुन के कुक का क्या रिएक्शन था? आंसर इज द कुक वाज कंफ्यूज्ड। ये सुन के कुक कंफ्यूज हो गया था। What had the cook planned to do with the vegetable scraps? कुक ने वेजिटेबल स्क्रैप्स के साथ क्या करने की प्लानिंग की हुई थी? द कुक हैड प्लान टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स। कुक ने सोचा हुआ था, ये प्लान किया हुआ था कि वेजिटेबल स्क्रैप्स जो है, वेजिटेबल वेस्ट जो है, उनको डस्टबिन में फेंक देंगे। हाउ द न्यू डिश एवियल वॉज प्रिपेयर्ड? जो न्यू डिश तैयार की गई थी जिसका नाम एवियल रखा गया, वो कैसे तैयार की गई? इसका आंसर है द कुक क्लीन्ड एंड वॉश द वेजिटेबल स्क्रैप्स। कुक ने सबसे पहले वेजिटेबल स्क्रैप्स को अच्छे से साफ किया, धोया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग पीसेस। उसके बाद उसने उन्हें लॉन्ग पीसेस में कट किया एंड पुट देम ऑन फायर, और एक बर्तन में डाल के फायर के ऊपर, आग के ऊपर रख दिया पकने के लिए। आफ्टर दैट द कुक ग्राउंड कोकोनट, चिलीज एंड गार्लिक। उसके बाद कुक ने कोकोनट, चिलीज और गार्लिक को ग्राइंड किया। देन एडिड द पेस्ट इनटू द पॉट। उसके बाद जो ये पेस्ट रेडी हुआ कोकोनट, चिल्ली और गार्लिक का, उसको पॉट के अंदर ऐड कर दिया। सो ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।